और वहां पर आपको क्या दिखाई देगा? दाखरस। दाखरस यानी आपके लहू को आपके दिल के अंदर क्या करता है? पंप करता है। और दूसरा, यहां से निकलने वाली दुआ यानी धूप वेदी। ये तीनों चीजें पवित्र स्थान। और तीसरा स्थान है परम पवित्र स्थान, जो आपका सर है। परम पवित्र स्थान में वाचा का संदूक था। वाचा के संदूक में वो बबूल के लकड़ी का बनाया हुआ, उसके ऊपर सोने का पूरा पतरा चढ़ाया हुआ था। और वाचा के संदूक के अंदर आरोन की फूल आई हुई लकड़ी, 10 आज्ञा की पट्टियां, व्यवस्था, और तीसरे बात मन्ना। जो वाचा के संदूक के डंडे थे उसका भी नाप दिया गया है। यह परम पवित्र स्थान यानी आपका सर है। और आपका सर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कि हमेशा यहोशू को कहा था कि ये जो व्यवस्था का वचन है वो हमेशा तेरे मुंह में बना रहे। हमारी सोच हमेशा पवित्र बनी रहे। और इसी प्रकार ये जो यहां पर कायल करने के लिए दिया है कि जो पूरा संदूक यीशु मसीह को प्रदर्शित करता है सिनाई पर्वत। फूल आई हुई जो लकड़ी है, अगर आप कोई भी लकड़ी हो पेड़ से काट कर रख दो, वो सूख जाएगी। और सूखी हुई लकड़ी को कभी फूल आते हैं, कली आती है? नहीं आती। ये यीशु मसीह का मरकर पुनरुत्थानित होने वाला जीवन है कि वो उसने क्या किया है बता दिया है वहां पे कि यीशु मरकर क्या होने वाला है? जीवित होने वाला है। दूसरी बात, जो वचन रखा है अंदर, यीशु मसीह ने कहा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। यीशु मसीह है अंदर। तीसरी बात, बबूल की लकड़ी के ऊपर जो सोना है यानी यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर का पार्थिव जीवन, शारीरिक जीवन, वो बबूल की लकड़ी प्रदर्शित करता है। और उसी वो सोना जो है उसके देवत्व को प्रदर्शित करता है। तो जीसस इज गॉड एंड जीसस इज मैन। यीशु मनुष्य भी है और परमेश्वर भी है। और मन्ना, यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी है। जो मन्ना स्वर्ग से उतरा था वो खाकर तुम्हारे पूर्वज तो मर गए, लेकिन ये जो रोटी है जो मेरे मांस को खाता है और मेरे लहू को पीता है, उसमें क्या है? जीवन है। यह कहां पर? सिनाई पर्वत पर। लेकिन यह सिनाई पर्वत का जीवन जो है वो कब मिलेगा? जब हमारे अपने आप को हम कायल करेंगे, हम उसके सामने झुक जाएंगे, अपने आप को कोसेंगे और कहेंगे हाँ आई एम अ सिनर, मैं पापी हूं और मेरे पापों के लिए आपने अपना लहू बहा दिया। पवित्र आत्मा, अगर आप यूहन्ना 14 अध्याय पढ़ते तो वहां पे लिखा है कि वो पवित्र आत्मा आकर हर एक को कायल करेगा कि हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर ले। वो सिनाई कायल करता है। अगर वो संदूक के लकड़ी के अगर आप माप देखोगे तो वो तो बहुत बड़ा अलग विषय है, लेकिन मैं एक ही सेकंड में बताता हूँ कि जो लकड़ी का माप बताया है कि उसको उठाने के लिए, तो यीशु मसीह जो सलीब पर जाने वाले थे तो वो जो माप दिया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का माप है कि वो यीशु मसीह का सलीब के ऊपर लटकाए जाने वाले हाथ है जो उठाने के लिए वो लकड़ी का माप भी दिया। और यही उसी के अनुसार वो सिनै पर्वत के ऊपर कायल होने और अधिकार पाने का रास्ता, अगर वो अधिकार कौन सा है तो स्वर्ग में जाने का अधिकार था। वो वहीं पे मंदिर का अधिकार था। तुम मेरा मंदिर हो, पवित्र आत्मा का मंदिर हो। वो अधिकार हमें मिलता है जब हम यीशु के पास आते हैं, तो वो हमें फिर से वो मंदिर बनाता है जो पहले उसने आदम को बनाया था, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अंग है। और यीशु मसीह जो आया हुआ मंदिर था वो चला गया और उसके अंग होने की वजह से हम अभी परमेश्वर का मंदिर बन गए। इसके लिए उसने कहा कि तुम शरीर के अंग हो,
हिस्से हो, अवयव हो। अगर इफिसियों 5 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है वी आर द मेंबर ऑफ हिज बॉडी, ऑफ हिज फ्लेश, ऑफ हिज बोन्स। हम उसके शरीर के अंग हैं, हम मंदिर हैं। उसके बाद चौथा पर्वत है होर पर्वत, स्थानांतरण का रास्ता। माउंट होर इज द वे टू ट्रांसलेशन। गिनती की पुस्तक नंबर्स चैप्टर 20, गिनती की पुस्तक 20 अध्याय, गिनती की किताब 20 बाब और उसका 22 से लेके 28 तक आप उन पदों को पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं लूंगा, 22 पद पढ़ूंगा। पहला जो है 20 का 22। तब इस्राएलियों की सारी मंडली कादेश से कूच करके होर नामक पहाड़ के पास आई और एदोम देश की सीमा पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया है, इस कारण वह उस देश में जाने न पाएगा जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है। इसलिए हारून और उसके पुत्र एलियाजर को होर पहाड़ पर ले चल और हारून के वस्त्र उतार कर उसे एलियाजर को पहना। तब हारून वही मरकर अपने लोगों में जा मिला। यहां पर स्थानांतरण हो जाता है हमारा कौन सा स्थानांतरण होता है कि हम हमारे मैले वस्त्र निकालकर प्रभु यीशु मसीह के स्वच्छ वस्त्र पहन लेते हैं। वो होर पर्वत है, वही रास्ता। बाइबल कहती है हमारी धार्मिकता मैले चितड़ों के समान है। Our righteousness is filled as like a filthy clothes. कौन धोएगा उसको? हम धर्माचरण कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो हम धर्माचरण कर रहे हैं, आत्मिक जीवन नहीं जी रहे। धार्मिक बातें करना और आत्मिक जीवन जीना, इसमें क्या है, बहुत फर्क हो जाता है। लोग धार्मिक जीवन जी रहे हैं। आजकल की जो अवस्था है बहुत सारे लोगों की, मसीह भी है लेकिन धार्मिक जीवन जी रहे, आत्मिक जीवन नहीं। चर्च को जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भेंट चढ़ाते, सब कुछ हम अच्छे, लेकिन यहां पर जो स्थानांतरण है वो नहीं हुआ है। हम वैसे के वैसे ही है, हमारे विचार वैसे ही है, हमारा रहन सहन वैसा ही, हमारा स्वभाव वैसा ही है। सिर्फ क्या बदले है? यही प्रॉब्लम है। धार्मिक बातें करते, आत्मिक नहीं करते। स्थानांतर। अब उसको कहा, क्यों? हारून को कहा तुम दोनों के वजह से। अब हारून भी नहीं देखने वाला था कनान देश और मूसा भी नहीं देखने वाला था। क्यों? मरीबा पे उन्होंने क्या किया था? प्रभु ने कहा था, परमेश्वर ने कहा था, लकड़ी लेके सिर्फ इस पहाड़ को आज्ञा कर, इस चट्टान को क्या कर, आज्ञा कर कि पानी क्या। इन लोगों ने क्या किया? उस चट्टान के ऊपर मारा और इजरायलियों को कहा कि हम पानी दे। यहाँ पे यही बात होती है कि मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं। ये सब धार्मिक बातें, लेकिन आत्मिक बातें कभी मैं नहीं करती। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं। अरे सब तू करता है। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा था मुझे दया चाहिए, यज्ञ नहीं चाहिए, क्योंकि यज्ञ मैं करने वाला हूं, तुम दया करो। यज्ञ तुम्हारा नहीं चाहिए मुझे। और यही बात होती है कि यहां पर स्थानांतरण करना बहुत जरूरी है। हमारे सोच विचार, रहना सहना, उसके चलना, वो बदलना जरूरी है। धर्म की बातें तो हम पहले भी करते थे, और वही धर्म की बातें हम अलग तरीके से कर रहे हैं। फर्क कुछ नहीं है, स्थानांतरण नहीं हुआ है। हमारा स्थानांतरण होना चाहिए।
अब हारून चला गया ना, पुराना मनुष्य चला गया, अभी यीशु मसीह है। मैं सलीब के ऊपर, पौलुस कहता है मैं सलीब के ऊपर यीशु के साथ मर गया, अब मैं ना जीवित रहा तो यीशु मुझ में जीवित है। मैं ना जीवित रहा तो मुझ में कौन जीवित है? यीशु। वे हरकतें किसकी दिखनी चाहिए? यीशु मसीह की या मेरी? दिखती किसकी है? तो तुम्हारा स्थानांतरण नहीं हुआ, स्थान बदली होता है। मेरा स्थान यीशु मसीह ने लिया और उसका स्थान उसने महिमा में मुझे दिया। मेरा स्थान सलीब था, वो उसने लिया, वो मर गया और मेरा स्थान बदल गया। ये हो रहा है, वहां से दिखाई देता है, स्थानांतरण होने वाला है। अब यहां से आगे मूसा और हारून तू नहीं जाएगा, अब आगे हारून तेरे बेटे सब कुछ संभाले। मूसा को कहा तू भी नहीं जाएगा आगे जाने के बाद, अभी इसके आगे कौन संभालेगा? यहोशू संभालेगा। अभी यीशु मसीह ने अपना काम किया, यहां पर हारून और उसके बेटे, हमारा यहाँ पे स्थानांतर होता है सलीब के ऊपर, और उनके तरफ देखेंगे तो हमारी जो मृत्यु है वो किसने ली? यीशु मसीह ने ली, और उसकी जगह हमें मिली बेटे बनाकर। अब हमें स्वर्गीय स्थान में जाना है, तो स्वर्गीय स्थान में लेके उस स्थान तक लेके आने वाला कौन है? मूसा है। हमें स्वर्गीय स्थान पर तक लेके आने वाला कौन है? स्वर्ग की मार्ग पर लेके आने वाला कौन है? यीशु मसीह। लेकिन स्वर्ग में लेके जाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। यरदन तक मूसा लेके आया, मिस्र से निकालने वाला मूसा, और यरदन के पार कनान में लेके जाने वाला यहोशू। यह स्थानांतरण होता है हमारा। स्थानांतरण जब तक नहीं होता है कि हम उस मार्ग पर नहीं चल सकते जो मार्ग यीशु ने कहा मैं मार्ग हूं। सिर्फ परिवर्तन होकर नहीं चलेगा, स्थानांतरण भी होना है, जगह बदली होनी चाहिए, जगह बदली होना जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं नवो पर्व, अनुशासित करने और दर्शन का रास्ता। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय, ड्यूटोनॉमी 32, इस्तिस्ना 32 बाब, और उसका 49 और 50 पद। ड्यूटोनॉमी चैप्टर 32 वर्स 49 एंड 50, इस्तिस्ना 32 बाब का 49 और 50 कलाम हम देखते हैं। 32 अध्याय का 49 और 50 पद। उस अबारीम पहाड़ की नवो नामक चोटी पर जो मोआब देश में यरीहो के सामने है, चढ़कर कनान दे जिसे मैं इजरायलियों को नीच भूमि कर देता हूं, उसको देख ले। तब जैसा तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसे ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। तो इस कोहे अबारीम पर चढ़कर नबो की चोटी को जा, जो यरीहो के मुकाबिल मुल्क के मोआब में है, और कनान के मुल्क जो जिसे मैं मिरास के तौर पर बनी इज़राइल को देता हूं, देख ले। और इसी पहाड़ पर जहां तू जाए वफात पाकर अपने लोगों में शामिल हो, जैसा तेरा भाई हारून होर के पहाड़ पर मरा और अपने लोगों में जा मिला। अभी यहां पर महत्वपूर्ण बात होती है मरना। इस पहाड़ के ऊपर नवो अनुशासित करना और दर्शन का रास्ता है। अपने आप को अनुशासित करना बहुत जरूरी है। माउंट नेबो इज द वे टू डिसिप्लिन एंड विजन। लोग मसीह जरूर है लेकिन अनुशासित नहीं है, बेलगाम है। क्या है? बेलगाम है। क्यों बेलगाम है? अनुग्रह का अर्थ जो है गलत लिया है।
अनुग्रह का अर्थ गलत ले, अनुग्रह में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम फाइन, फिर कुछ भी करो। फिर लोग क्या बोलते हैं, अरे मसीह लोग हमेशा नंगे ही घूमते हैं, आधे आधे कपड़े पहनते हैं। क्या है मालूम है, ये अनुशासित नहीं है। यहां पर अनुशासन नहीं है, यहां पर अनुशासित करना है अपने आप को। अनुशासित करने के लिए सजा भी देता है। बाइबल कहती है वो जिससे प्यार करता है उसको दंड भी देता है। अगर तुम इस दंड के रहित हो तो तुम बेटे नहीं, तुम व्यभिचार की संतान हो। अगर आप इंग्लिश के किंग जेम्स वर्जन में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, इफ वी आर विदाउट चैस्टाइजमेंट यू आर नॉट सन्स, यू आर अ बास्टर्ड। और उर्दू में कहा है कि आप बेटे नहीं, आप हरामजादे। क्यों कहा है? क्योंकि हम अनुशासित नहीं है। हमें अपने आप को अनुशासित करना, डिसिप्लिन में रहना। आज जब हम अनुशासित हो जाएंगे तब हमें दिखाई देगा। दर्शन अगर पाना है तो अनुशासित होना है। अब लोगों को आने वाला स्वर्गीय दर्शन चाहिए तो अपने आप को आज अनुशासित करना पड़ेगा। यीशु मसीह हमें अनुशासित करता है और पवित्र आत्मा हमें विजन देता है, दर्शन देता है। हमें वो दर्शन देता है कि जो हम देख नहीं पाते हैं, स्वर्गीय स्थान को और स्वर्गीय स्थान में बैठे हुए यीशु मसीह। मूसा को ऊपर बुलाया, अनुशासित किया, यहां से ही क्या देखना है, अभी कनान देश को देखना है। अभी इसके बाद लोगों को अनुशासित का नियम लगा और आगे दर्शन देकर कौन लेके गया? यहोशू। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं जो जो बातें तुम्हें सिखाता हूं, बताता हूं, वो सब सीखो। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के आखिरी वचन में कहा है कि तुम जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाओ और जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया है वो सब सिखाओ, यानी अनुशासित करो और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो पतरस ने कहा अगर तुम यीशु के नाम में बपतिस्मा लेते हैं तो आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा, ताकि आप विजन देख सके, ताकि आप दर्शन देख सके। दर्शन देखना है तो अनुशासित होना पड़ेगा। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या हो गए हैं? बेलगाम हो गए। उसके बाद आता है सिय्योन पर्वत। कौन सा पर्वत? सिय्योन पर्वत। माउंट जायन इज द वे टू विक्ट्री एंड जॉय। ये आनंद और विजय का रास्ता है। देखिए भजन संहिता 48 इसका 2 पद, साम 42 वर्स 2, जबूर 48 बाब का 2 कलाम। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। शिमाल की जानिब कोहिया सिय्योन जो बड़े बादशाह का शहर है, जो बुलंदी में खुशनुमा और तमाम जमीन का फख्र है। हम यहां पर सिय्योन पर्वत पर देखते हैं जहां पर दाऊद की नगरी, सिय्योन देश, यरूशलेम बसा है। और सिय्योन के पर्वत पर हम इन आनंद और विजय का रास्ता देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 14:1 में सिय्योन पर्वत का वर्णन किया है, जो हमें विजय की ओर लेके चलता है और आनंद देता है। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए।
विजय। उसने कहा देखो मैंने इस दुनिया को जीत लिया है। तो यीशु मसीह जो वो सिय्योन पर्वत है, दोनों भी बातें हमें देता है, आनंद भी देता है और विजय भी देता है। देखिए विजयशाली जीवन जीना बहुत जरूरी होता है। 4 किस्म का जीवन है, 4 टाइप्स ऑफ लाइफ इज हियर। जिंदगी जो है 4 प्रकार की। सबसे पहला स्वाभाविक जीवन है, जो आप पैदा होते हैं। उसके बाद जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, तब हमें अनंत काल का जीवन मिलता है। फिर उसके अंदर चलते चलते आप अगर बढ़ते जाते हैं तो आपका तीसरा जीवन होता है आत्मिक जीवन, जो पवित्र आत्मा के अंदर चलता रहता है, वचन के अनुसार चलना होता है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर खत्म, बस हो गया, चर्च को जाते हैं, हमें बपतिस्मा हुआ है, हालेलुया, दशम देते हैं, पवित्र आत्मा पाया है, ओके, आगे पता नहीं है। तीसरे जीवन में खुश है, लेकिन विजय कहां है? खुश है, आनंदी है, लेकिन विजयी नहीं है। विजयी होना, 4th पार्ट ऑफ लाइफ इज अ विक्टोरियस लाइफ, ट्राइफेंट लाइफ, विजयशाली जीवन जीना, जो पौलुस कहता है मैं तो समस्याओं की बात जोता हूं। यह मुश्किल होता है, लोगों को आदत लगी है, यीशु मसीह नहीं कुछ नहीं, तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी, फिर गड़बड़ है। फिर क्या है? समस्या नहीं है आपको ना, फिर आप में गड़बड़ है। समस्या है तो आपको विजय की ओर चलना है। आपको इफिसियों 6 के अंदर जो युद्ध के हथियार है उसको बांधना है और पवित्र आत्मा के द्वारा युद्ध करना है, ताकि आप मसीह जीवन सिर्फ जीवन ना जिए, आत्मिक जीवन ना जिए, तो विजयशाली जीवन जिए। और इसी वक्त परमेश्वर की शांति काम करती है, तब तक नहीं करती। जब युद्ध होता है ना, जब मुसीबत आती है, अगर कोई व्यक्ति बहुत परेशान है तो समझ लेना इसके पास शांति। अगर बहुत बड़ी समस्या है फिर भी चैन से सो रहा है तो समझ लेना इसके पास सही प्रकार की शांति है, क्योंकि ये युद्ध करना जानता है। हम प्रार्थना क्या करते हैं? यह मुसीबत आई प्रभु निकाल दे, यह समस्या आई प्रभु निकाल दे, लेकिन प्रार्थना यह नहीं होती है प्रभु जो मुसीबत आ रही है उसके ऊपर विजय पाने के लिए, उसके अंदर युद्ध करने के लिए मुझे वो सामर्थ्य दे, वो अभिषेक दे, ताकि मैं आपके नाम में विजय पाऊं। दाऊद को जब गोलियत के सामने जाना था, दाऊद ने कभी यह प्रार्थना नहीं की प्रभु इस गोलियत को निकाल दे। मुसीबत पूरे इजराइल पे है, पूरा इजराइल डर रहा है और ये दाऊद कह रहा है मैं जाऊंगा। ये इतना हाइट है, 10 फीट के करीब करीब गोलियत, उसका जो ऊपर का जो चोगा पहना हुआ था वही 80 किलो का था, और दाऊद 16 साल का। कितना? अपनी जवानी में भी जब वो राजा बन गया तो वो 5 फुट के ऊपर ऊंचा नहीं था, इतना दाऊद तो 16 साल का होगा तब कितना ऊंचा होगा। अभी इतनी बड़ी मुसीबत सामने खड़ी है जिसको पूरा इजराइल डरता है, एक अकेले व्यक्ति को, किसको? गोलियत को। वो सामने खड़ा, उधर खड़ा है, ये इधर खड़ा है, हाथ में गोफन है, स्लिंग शॉट, एक हाथ में लकड़ी है जो भेड़ बकरियों को पालता है। अब गोलियत उसको देख रहा है, मैं क्या कुत्ता हूं? जैसे गोलियत ने ये कहा मैं क्या कुत्ता हूं, तब दाऊद को याद है, अरे हाँ मैंने सोचा ही नहीं था तू कौन। मैं तो अभी तक तुझे एक योद्धा समझ रहा था, तूने ही बता दिया तू कौन है। अब मैं तुझे एक योद्धा के समान नहीं देखूंगा, कुत्ते के समान देखूंगा, ताकि तू मेरा अब कुछ नहीं कर सकता है। विजन होना चाहिए आपका। अब विजन में उसने कहा तू तो भाला और बर्छी लेकर आया है,
मैं मेरे परमेश्वर के द्वारा आया हूं। तब उसको जो दिखाई दे रहा था वो अपने आप को नहीं देख रहा था, वो परमेश्वर के आंखों के द्वारा गोलियत को देख रहा था जो उसको कुत्ता लग रहा था। मुसीबत को अगर आप परमेश्वर के आंखों से देखोगे तो आपको पता चलेगा मुसीबत छोटी है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। तब आपको उस मुसीबत के ऊपर जय पाने में कोई भी मुश्किल नहीं है। मैं मेरे यहोवा के नाम से आया। और सबको पता है दाऊद ने क्या किया। शांति में एकदम शांत गए। दाऊद ने कुछ नहीं किया, देखा है, सिर्फ जवाब भी नहीं दिया है, सिर्फ कहा है तू भाला और बर्छी लेकर आया है, मैं मेरे यहोवा के द्वारा आया हूं, तू आ जा, देख मैं तेरा सर काट के तेरे जो शरीर का मांस है कौओं को खिला दूंगा। देखना है, पत्थर लिया, घुमाना इसका काम है। जब वो पत्थर निकला तो उस पत्थर को बहुत सामर्थ्यशाली हथियार बनाने का काम पवित्र आत्मा ने किया। पवित्र आत्मा उसको इतने जोर से लेके गया तो सीधा गोलियत के माथे में घुस गया। हमारा काम है युद्ध के लिए तैयार, हथियार का इस्तेमाल करना, वचन का इस्तेमाल करना, वचन की तलवार लेना, उसको घुमाना, पर उस तलवार को धारदार करने का काम पवित्र आत्मा करता है। तब हमारा विजयशाली जीवन होता है जो सिय्योन पर्वत का होता है, जहां पे आनंद और विजय दोनों भी प्राप्त होती है। यहां पर विजयशाली जीवन, आत्मिक जीवन सब जी रहे, विजयशाली जीवन के लिए कोई तैयार नहीं है। कि जब मुसीबत है तो डरो मत, उसी वक्त वो शांति जो होती है कि यीशु मसीह ने कहा मैं मेरी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, वो काम करना शुरू हो जाती है। कितनी भी मुसीबत आ जाओ, शांति जो है उसके ऊपर विजय पाने में हमें सहायता करती है। और आखिरी पर्वत है जैतून का पहाड़, जैतून का पर्वत, द माउंट ऑफ ऑलिव इज द वे टू क्राइस्ट। ये मसीह की ओर जाने का रास्ता है। मत्ती 24:3, मैथ्यू 24:3, मत्ती की इंजील 24 बाब का 3 कलाम। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 3। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा हमें बता दे कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था उनके शागिर्दों ने अलग उनके उसके पास आकर कहा हमको बता दे ये बातें कब होगी और तेरे आने के दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। जब हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जब आएगा, जकरिया के अंदर 14:4 में लिखा है कि वो जैतून के पहाड़ पर उतरेगा। वहां पर आप देखते हैं इजराइल में देखोगे कि जैतून का पहाड़ है, वहां का दरवाजा बंद किया है, गोल्डन गेट कहते हैं उसको। जो जिस दरवाजे से यीशु मसीह गधे पर बैठ के आए थे वो दरवाजा बंद किया। और आज भी कहते हैं जब मसीहा आएगा तो दरवाजा खुलेगा, लेकिन मसीहा तो तभी आ चुका था। आज भी वो लोग नहीं मानते, अभी भी मानते मसीहा आने वाला है। तो यीशु मसीह उस पहाड़ पर उतरेगा तो वो पहाड़ जो है वो भागों में बढ़ जाएगा। उनका कहना है उस पहाड़ के बाजू में, उस गेट के उस दरवाजे के बाजू में पूरे यहूदी लोगों का कब्रिस्तान है और उस पहाड़ के उस साइड में, जैतून के पहाड़ के उस साइड